अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फ्रेंड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर्स में हर एक लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि जो क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स होते हैं उनको हम आउटसाइड द क्लास किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये ज़रूरत पड़ गई कि आपने जो है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स को आउटसाइड द क्लास भी एक्सेसिबिलिटी देनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग खुद से उसको प्रिविलेजेस देंगे, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे होंगे, खुद से उसको प्रिविलेजेस दे रहे होंगे। तो वो प्रिविलेजेस कैसे दी जाती हैं, आप लोग क्या करेंगे कि जिस फंक्शन के अंदर आप लोगों ने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना है, आप उस फंक्शन को उस क्लास का फ्रेंड बना देते हैं। तो ये हम फंक्शन फ्रेंड कैसे बनाएंगे, आइए हम इसको जो है कोड करके देखते हैं। यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ, ठीक है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है जी। तो यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, ठीक है जी। तो ये हमारे जो C++ की जो प्रोग्रामिंग उसका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ फ्रेंड के नाम से, फ्रेंड फंक्शन के नाम से। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, कि यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक हेडर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मेन फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक हम क्लास बनाते हैं, क्लास ह्यूमन, ठीक है। क्लास बन गई हमारे पास, और इसके अंदर हम कुछ डाटा मेंबर्स बनाते हैं। स्ट्रिंग नेम कर देते हैं जी, ठीक है, और इंट एज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो नेम और एज है इसके ऊपर हमने पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होते हैं, प्राइवेट डाटा मेंबर्स हो गए, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पब्लिक कुछ मेंबर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। पब्लिक सबसे पहले मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम क्लास का नेम देते हैं ह्यूमन, क्लास का नेम आ गया, और उसके बाद जो है इसकी कुछ भी हम पैरामीटर नहीं देते फिलहाल, ये हम दे देते हैं। यहाँ पे पैरामीटर क्या देंगे इसके, स्ट्रिंग आई नेम कर देते हैं, और इंट आई नेम कर देते हैं, इनपुट एज और इनपुट नेम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, जो नेम होगा उसको हम इसकी इक्वल कर देते हैं, आई नेम के इक्वल कर देते हैं, और जो आपके पास एज है किसकी इक्वल कर देते हैं, आई एज। मीन्स कि जब भी इसका एक पैरामीटर बनेगा, ये जो क्लास हमारे पास ह्यूमन है, इसका जब भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके अंदर जो भी नेम और हम एज जो है इनपुट करेंगे, इसको मैं आई एज कर देता हूँ, आई एज, जो भी हम इसको पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना नेम और एज जो है उसका वही सेट हो जाएगा जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाते हुए वैल्यूज़ पास की थी। क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर कैसा फंक्शन होता है, तब भी कॉल होता है जब कोई भी क्लास का क्या बनता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमने वैल्यूज़ दी होंगी वो नेम और एज को सेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बनाते हैं इसका एक और फंक्शन, void हम टेल मी कर देते हैं, टेल। ये मैंने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया जो कि मेरे पास क्या बताएगा, सी आउट करेगा नेम को और
हैंडल में हैंडल हो गया, और यहाँ पे हम इसकी एज भी बता देते हैं, इसको भी मैं हैंडल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टेल मी क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी नेम और एज बताएगा अगर हम जब भी इसको एक्सेस करेंगे उस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब ये जो नेम और एज हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। ये प्राइवेट डाटा मेंबर थे, बट हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं जो इसी क्लास का मेंबर है। देखिए, ये जो टेल मी एक फंक्शन है, ये इस क्लास ह्यूमन का ही डाटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है। तो हम इजीली जो है नेम और एज को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इस ह्यूमन का जो है वो मेंबर फंक्शन है। अगर ये जो है मेंबर फंक्शन ना हो, लाइक मैं अगर यहाँ पे आउटसाइड द क्लास एक बनाता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे एक क्लास एंड हो रही है, यहाँ पे आउटसाइड द क्लास को भी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void। ठीक है, तो void में डिस्प्ले कर देता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे यही काम करना हो, ये वाला जो काम है ये क्या करना हो, यहाँ पे करना हो, ऐसे फंक्शन के अंदर जो आउटसाइड द क्लास है। देखिए, यहाँ पे क्लास खत्म हो रही है और इस क्लास के बाहर मैं यहाँ पे जो है एक फंक्शन है, इसके अंदर प्राइवेट डाटा मेंबर नेम और एज को एक्सेस कर रहा हूँ, जो कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ भी गई है कि हमें नेम और एज यहाँ पे आउटसाइड द क्लास फंक्शन के अंदर भी हमने आउटपुट करवानी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आउटसाइड द क्लास फंक्शन है, इस फंक्शन को क्लास का फ्रेंड बनाना पड़ेगा। जब फ्रेंड बना देंगे तो हम इजीली उस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर जो कि नेम और एज है, हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, आप सिंपली जाएंगे यहाँ पे पब्लिक स्कोप के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले एक फ्रेंड कीवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद जो है डिस्प्ले, जिस फंक्शन को आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, फ्रेंड बनाना चाह रहे हैं, उसका फंक्शन नेम लिखेंगे, और इसके अंदर जो है जो क्लास है उसका एक पैरामीटर पास कर देंगे। ठीक है ना, तो मैंने ह्यूमन करके मैन पास कर दिया, और ये मेरे पास प्रोटोटाइप। ठीक है ना, तो सिंपली ये प्रोटोटाइप डालनी पड़ती है जो स्टार्ट होती है फ्रेंड कीवर्ड से, और इसके बाद जिस फंक्शन को आपने फ्रेंड बनाना है उसका नेम आएगा, और इसके बाद जो है ना इस क्लास का एक यहाँ मेंबर फंक्शन भी पास कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब मैंने ये जो डिस्प्ले था इसको मैंने उस क्लास का फ्रेंड बना दिया, यहाँ पे फ्रेंड बन रहा है। तो अब इजीली मैं जो है डिस्प्ले के अंदर जो है नेम और एज को इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं ज़रा इसको यूटिलाइज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट क्या था, ह्यूमन कामरान। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसको मैंने कुछ वैल्यूज़ भी पास कर दी, क्योंकि मैंने ऊपर कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, मैंने कंस्ट्रक्टर भी बनाया है जिसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट भी हैं। तो मैं जैसे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसको जो है ना कुछ वैल्यूज़ भी दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, मोहम्मद कामरान कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसकी एज है ना वो 27 दे दी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो कामरान एक ऑब्जेक्ट है, उसकी नेम और एज को क्या सेट होगा इस टाइम, मोहम्मद कामरान नेम, इसका नेम सेट हो गया और इसकी एज 27 सेट हो गई, जो कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स थे इसके कामरान के। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इन्हीं को डिस्प्ले करना है। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस फंक्शन के थ्रू कर सकता हूँ, ये जो फंक्शन है, ठीक है ना, टेल मी के थ्रू कर सकता हूँ। तो टेल मी के थ्रू मैंने इसको डिस्प्ले करना है, तो मैं कैसे करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिखूँगा कामरान डॉट टेल मी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा और कोई एरर नहीं आएगी। ज़रा इसको मैं स्टार्ट में ही कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हमारे पास एक एरर आ रही है, इस एरर को ज़रा देख लेते हैं कि एरर की वजह क्या है। मैंने क्या किया हुआ कि एज इज़ इक्वल टू आई एज। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं गलती कर गया हूँ कि मैं एक इंटीजर को, ये जो एज था ये एज इंटीजर था, इसको मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं इसको ज़रा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे भी से गलती हो गई है। तो
इंट एज कर देते, बल्कि हम इसको क्या कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पे नेम कर देता हूँ आई नेम। एक्चुअली ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और यहाँ पे मैं इंट क्या कर देता हूँ, एज रखने देता हूँ, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जब कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आएगा, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर वैल्यूज़ पास की, क्योंकि पहले मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, बाद में क्या पास कर रहा हूँ, इंट, तो इसी सीक्वेंस में मेरे पास कंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर क्या कर दिया, एक तो मैंने सबसे पहले स्ट्रिंग किया और उसके बाद क्या किया, इसको इंट कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या है कि अब मेरे पास क्या, एज के अंदर आई एज आएगी, एज मेरे पास क्या थी, इंटीजर थी, तो अब यहाँ पे भी इंटीजर आएगा, ठीक है। और जो मेरे पास क्या है, यहाँ पे नेम्स, ये क्या है, स्ट्रिंग था, तो ऊपर से हम वैल्यू भी इसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। अब मैं दोबारा आप इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, तो अब आप देखें इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब इसके आउटपुट पे क्या आएगा, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखें आउटपुट पे क्या आ रहा है कि मोहम्मद कामरान एज 27, अगेन मोहम्मद कामरान और एज 27। जो पहले वाला आउटपुट आ रही है, ये जो आउटपुट आ रही है, ये टेल मी फंक्शन के थ्रू ही आ रही है। देखें जो नेम था और एज था, ये ह्यूमन क्लास के प्राइवेट मेंबर थे, ठीक है, और इनको मैं क्लास का जो अपना मेंबर फंक्शन है टेल मी, उसके थ्रू आउटपुट पे लेके आ रहा हूँ। और ये जो आखिरी वाले जो नेम मोहम्मद कामरान और एज हैं, ये डिस्प्ले फंक्शन, वो फंक्शन जो क्लास का मेंबर नहीं था उसके थ्रू लेके आ रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल हुआ कि प्राइवेट नेम और एज को मैं एक ऐसे फंक्शन के थ्रू जो कि क्लास के बाहर है उसके थ्रू लेके आ रहा हूँ, ये सारे का सारा फ्रेंड फंक्शन के थ्रू है। कि डिस्प्ले फंक्शन जो हमारे पास यहाँ पे था, इस डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे अगर आप लोग देखें लाइन नंबर 19 को, तो डिस्प्ले फंक्शन को मैंने इस क्लास फंक्शन का क्या बनाया, यहाँ पे बना दिया फ्रेंड फंक्शन, ठीक है ना। तो फ्रेंड फंक्शन जैसे बनाएंगे तो इस आउटसाइड द क्लास जो फंक्शन पड़ा है, इसके अंदर जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, नेम और उसके बाद क्या है, एज, इसको मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हम लोगों ने स्टडी किया है कि प्राइवेट मेंबर्स को हम लोग क्या नहीं कर सकते, प्राइवेट मेंबर्स को और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को आउटसाइड द क्लास किसी भी फंक्शन के अंदर हम एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर करना चाहते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन को इस क्लास का क्या बना देंगे, फ्रेंड फंक्शन बना देंगे। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर है जो है एंड होता है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि हम न्यू लेक्चर के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी यूज़ हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोग खुद फ्रेंड फंक्शन की जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने इस लेक्चर के अंदर बताया, आपने खुद कोड करना है और देखना है कि ये कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं और किसी आउटपुट आ रही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।